आज एक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि आप दुनिया भर के विषयों के बारे में बोलते हैं, कभी धन के बारे में नहीं बोलते हैं। कृपया धन के बारे में बोलिए। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं धन के बारे में ही वीडियो बनाऊंगा। तो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं कल अपने इलेक्ट्रिक बाइक से जा रहा था। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो मैं उस इलेक्ट्रिक स्कूटर से जा रहा था। रास्ते पे एक मेरा परिचित मित्र मिल गया और वो मुझसे पूछने लगा कि अरे, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कब आपने ले लिया? मैंने कहा आप बहुत दिन बाद मिल रहे हैं क्या? मैंने तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लिए हुए लगभग लगभग 2 साल हो रहा है। तो वो मित्र पूछा कितने का लिए? मैंने उस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मूल्य बताया। तो वो पूछने लगा कोई जुगाड़ से मिल गया क्या? तो ये प्रश्न मतलब वो मेरे ऊपर दाग दिया कि जुगाड़ से मिल गया क्या? तो मुझे ये जुगाड़ शब्द सुनते ही न जाने कैसा मतलब नकारात्मक भाव आया। मैंने उस मित्र से पूछा कि आप बताइए जुगाड़ का मतलब क्या होता है? ये जुगाड़ क्या है? तो वो कहा कि नहीं नहीं, ऐसे ही मैंने बोल दिया कि कैसे कोई जुगाड़ से मिल गया है। मैंने कहा कि जुगाड़ शब्द का आप भाव बताइए, नहीं तो मैं आपको रास्ते से जाने नहीं दूंगा। आपने गलत शब्द, मुझे लग रहा है, आप इसका भाव बताइए, क्यों आपने जुगाड़ बताया? तो वो मित्र जो मेरा था, मित्र नहीं था, परिचित था, वो कहने लगा अरे आप इतना क्रोधित हो गए। मैं क्रोधित नहीं हुआ भाई, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी से जा रहा हूं, आपने कहा कि आप ये जुगाड़ से मिल गया। जुगाड़ से मिलने का तात्पर्य क्या आपके मन में भाव आ रहा है, ये मुझे बताइए। तो वो मित्र थोड़ा देर के लिए परेशान हो गया। तो फिर कहने लगा कोई ऑफर मिला है आपको? मैंने कहा कि ठीक। मैंने कहा कि देखिए, जुगाड़, ऑफर और सस्ते सस्ते प्रोडक्ट खोजना ये मेरे फितरत में नहीं है। मुझे आवश्यकता है, मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी से, इलेक्ट्रिक स्कूटर से सुविधा मिल रहा है, तो वो कितने का भी हो मैं तुरंत खरीद लिया। अब मैं उसके लिए ऑफर का इंतजार करूंगा कि कहीं से ऑफर में मिल जाए, कहीं से सस्ता मिल जाए, कोई लोन वगैरह का हो, जिसका नीलामी हो रहा उससे मिल जाए, और न जाने कितने ही प्रकार के उपाय मैं खोजूं कि मैं ये गाड़ी मुझे खरीदना है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का, और मैं सोच रहा हूं कि नहीं, वो गाड़ी मुझे 20,000 का मिल जाए, 30,000 का मिल जाए, या तो 15,000 का मिल जाए। तो मैं जुगाड़ का इंतजार करता रहूंगा। तो मैंने उस मित्र को, इस प्रश्न से मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा मुझे इसलिए लगा कि उस मित्र की सोच कितनी गंदी। भाई, प्रश्न पूछा जाए कि भाई आपने इसमें कोई ऑफर से मिला है, या किसी ऑफर से दाम में कोई कम मिला है, या कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह चल रहा था, तो वो समझ में आता है। जुगाड़ से मिल गया। अब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जुगाड़, यहाँ पे जुगाड़ का तात्पर्य इस क्या भाव, क्या सेंस बन रहा है। तो इसी प्रकार मैं देखता हूँ कुछ लोगों को जो अपने जीवन में धन को लेकर बहुत नकारात्मक भाव से चलते हैं। उनके अनुसार धन खर्चा करने का नहीं है, धन को केवल संचय करना है। और कोई भी अपने सुविधा का वस्तु वह तभी खरीदना है जब वो वस्तु 100 रुपये के मूल्य का वस्तु 20 रुपये में मिल जाए, या किसी चीज का ऑफर का इंतजार करे, कोई ग्रेट डिस्काउंट होने वाला हो तो उसका इंतजार करे। ये सब क्या है? कुछ लोगों का धन को लेकर इतना नकारात्मक सोच है। वे धन को प्राप्त करने की सोचते हैं, परंतु धन को उपभोग करने के लिए नहीं सोचते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति उपभोगवादी बन जाए, परंतु किसी कार्य के लिए
किसी कार्य को सुगमता से करने के लिए यदि हमें वस्तुओं की आवश्यकता है, यदि हमें पदार्थ की आवश्यकता है, तो हमें उसमें खर्च करने से कतराना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। मान लीजिए मुझे अपने सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक की आवश्यकता है, तो मैं इंतजार करूं कि कब ग्रेट डिस्काउंट आएगा, तब मैं खरीदूंगा और तब तक मैं अपने समय को जाया करूं। ये कहाँ की चतुराई है या कहाँ की वो है? धन भोगने के लिए होता है। धन केवल और केवल संचय के लिए नहीं होता है। मैंने एक छोटी सी कहानी से सीखा है कि कोई व्यक्ति यदि किसी को एक आइसक्रीम दे दे, एक स्टिक वाला आइसक्रीम, और वो स्टिक वाला आइसक्रीम मान लीजिए गर्मी का सीजन हो, या तो हम उस स्टिक वाले आइसक्रीम को हम अपने ज़ुबान पे रख के उसका स्वाद ले सकते हैं और वो इस आइसक्रीम को हम खा सकते हैं। परंतु यदि हम उस आइसक्रीम को न खाएं और हाथ में ही लिए रहे, तो वो आइसक्रीम गर्मी से पिघलेगा और पिघल पिघल के वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे जीवन में जो मिला है, एक यौवन मिला है, धन मिला है, संपन्नता मिला है, हम उसे बचा के कितना दिन रख सकते हैं? अगर मान लीजिए वो बचा भी रह गया, तो हम मनुष्य उसको उपयोग नहीं किए, तो क्या हम यदि ईश्वर के पास जाए और ईश्वर हमसे कहे कि आपको इतनी साधन दिए हम, फिर भी आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? एक जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु या कोई भी पदार्थ यदि हमारे पास है और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो वो तो समाप्त होगा ही, वो तो निष्क्रिय होगा ही, परंतु हम अपने जीवन को जाया कर सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि धन को कितना भोगना है और कितना संचय करना है। इसका हम एक सामंजस्य बनाएं कि हमें इतना हम खर्च कर सकते हैं, इतना हम संचय कर सकते हैं। क्योंकि हम यदि केवल संचय पे ही अपना पूरा ध्यान लगा दें, तो भी हमारे पास हमारा समय तो व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 80 वर्ष तक धन का संचय करता है और 80 वर्ष के होने के उपरांत वो 1 करोड़ रुपए संचय कर लेता है। अब बताइए वो 1 करोड़ रुपए का उपयोग या उपभोग वो क्या कर लेगा 80 वर्ष की उम्र में? हमें दोनों को बैलेंस करना है, अपने समय को भी, अपने यौवन को भी और धन को भी। हम अगर धन को ही संचय करने लग गए और मान लीजिए 80 वर्ष की उम्र में हमारे पास 100 करोड़ रुपए हो जाए और हमको कहे कि कोई आके हम लोगों को कोई एक बेहतरीन सुपर बाइक दे दे, बेहतरीन सुपर कार दे दे, तो क्या हम चला पाएंगे? क्या हम विश्व भ्रमण कर पाएंगे? क्या हम पहाड़ पे चढ़ पाएंगे? ये हमें सोचना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। यदि धन को ही संचय करना है तो जीवन तो अपनी गति से चल ही रहा है, जीवन रुकने वाला नहीं है, जीवन अपनी गति से चलते रह जाएगा। हम धन संचय और अपने जीवन को कितना हम अपने जीवन पे खर्च कर रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। समझने वाली बात है कि धन संचय करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु केवल संचय पे ही यदि हम अपना पूरा का पूरा फोकस कर दे, तो हम जीवन को उपभोग कब करेंगे, ये भी हमें सोचना होगा। एक बात और है कि धन यदि हम व्यय करते हैं, तो हमारे मन में ये भावना क्यों आता है कि धन हमारा चला गया? इस प्रकृति का एक नियम है दोस्तों, क्या आपको मालूम है? मैं बता रहा हूं आपको। इस प्रकृति का नियम है कि आप जितना खर्च करेंगे, प्रकृति आपको उतना देगा। मेरे परिचित का एक लड़का है, उसके थाई बहुत ही चौड़े चौड़े हैं। मैंने उससे पूछा कि आपके ये इतने थाई इतने चौड़े चौड़े क्यों हैं? उसने कहा कि मैं बहुत अधिक वेट लिफ्टिंग करता था। तो देखा आपने कि आप यदि शरीर को खर्च करते हैं तो शरीर आपका बढ़ता है। आप यदि वजन उठाते हैं, कोई भी व्यक्ति एक वजन उठाता है तो उसके ट्राइसेप, बाइसेप और उसके सीना चौड़ा होता है।
क्योंकि वो अब शरीर का खर्च कर रहा है। उसी प्रकार कोई यदि बुद्धि का खर्च करता है तो बुद्धि बढ़ता है। तो धन के लिए हम क्यों उल्टा सोच लेते हैं कि धन खर्च कर देंगे तो धन हमारा व्यय हो गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। धन यदि कोई व्यक्ति सही स्थान पे, सही जगह और सही सोच के साथ खर्च करे तो धन भी बढ़ता है। धन ऐसा, ये प्रकृति किसी चीज को घटाता नहीं है। आप खर्च करके देखिए, आप शरीर को खर्च करेंगे तो शरीर बढ़ेगा, आप बुद्धि को खर्च करेंगे बुद्धि बढ़ेगा, और आप धन को खर्च करेंगे तो धन नहीं बढ़ेगा। धन निश्चित तौर पे बढ़ेगा, परंतु लोग इस बात को सोच में रखते हैं कि नहीं, हम धन को खर्च कर दिए तो हमसे ऊर्जा खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। धन को यदि हम व्यर्थ का खर्च कर रहे हैं तो वो धन नहीं बढ़ेगा, और धन को यदि हम सकारात्मक भाव के साथ और अच्छे कार्यों के लिए खर्च कर रहे हैं तो धन निश्चित तौर पर बढ़ते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि धन, जो व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अकेला कार्य करता, अब वो व्यक्ति अकेला कार्य कर रहा हो मान लीजिए, तो वो व्यक्ति कितना कमा लेगा? मान लीजिए वो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हो, परंतु वही व्यक्ति यदि 10 लोगों से कार्य करवाता है और 1 लोगों से उसको 10,000 मिल रहा है, तो वो व्यक्ति स्वयं का और 10 लोगों का मिला के 2 लाख रुपया कमाएगा, और बाकी जो उसके कर्मचारी हैं वो भी कमाएंगे। तो आपने देखा, धन खर्च करने से धन बढ़ा, घटा नहीं। अगर हम सकारात्मक स्थान पे धन को खर्च करते हैं तो धन बढ़ता है। वो रजनीश भगवान, उन्होंने कहा है कि धन को बचाइए मत, धन को खर्च करिए। खर्च क्या, उधेल दीजिए, जितना आप खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ये बात मैंने अपने जीवन में लागू किया और मुझे वास्तविकता में इसका परिणाम आज मिल रहा है। मैं कभी भी धन को लेकर ये नहीं सोचता हूं कि बस धन चला गया तो मेरा ऊर्जा समाप्त। जितना धन मुझसे जाता है उससे कई गुना आ जाता है, क्योंकि मैं धन को लेकर ऐसा सोच नहीं रखता कि धन चला गया तो सब कुछ चला गया। जब तक मैं हूं, मेरा विवेक है, मेरा बुद्धि है और पूरा अस्तित्व मेरे साथ है, तो धन की कोई कमी नहीं। धन इस जगत में किसी भी संपदा का कोई कमी नहीं। आज इतना ही कहना था। नमस्कार।